अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी प्रीवियस एनालिसिस क्या थी और मार्केट ने उस पर किस तरह से रीड किया। उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहती हैं और इसके अलावा हम टेक्निकल एनालिसिस में स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव ऑफ द गोल्ड, गोल्ड का जो नेक्स्ट लॉजिकल मूव है, कहाँ से हम सेल में बैठ सकते हैं, कहाँ से हम बाय में बैठ सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस होगी। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वो एरिया था कि मार्केट 1950 की एरिया में था, तो हमने कहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है, ठीक है? और मार्केट नीचे गिरी भी। अगर आप देखें तो ये मैंने तकरीबन 4 वीक्स यानी 1 महीना पहले जो है ना मैंने आप लोग के साथ ये डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके आप सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर आप इस वीडियो को जो है ना डिटेल के साथ देख सकते हैं। चलिए, ये तो हुई हमारी प्रीवियस एनालिसिस और अब देखते हैं कि हमारी फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहती हैं, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के मुताबिक और अगर यहाँ पर हम देख लें दिस वीक यानी 2 अक्टूबर को मार्केट में क्या होने जा रहा है उसके भी ऊपर बात करेंगे और आज जो संडे में चाइना में क्या हुआ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डेटा था वो नेगेटिव आया और आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड की कंज़म्पशन जो है ना वो चाइना करती है। अगर चाइना की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शंस कम होती है, तो उसके साथ गोल्ड की प्राइसेज़ भी जो है ना डाउन पे आती हैं। इसके अलावा सारा जो वीक है इसमें चाइना का जो है ना नेशनल हॉलिडे है, तो चाइना की प्रोडक्शन इसी वजह से भी जो है ना कम आ गई। अब अगर हम 2 अक्टूबर को देख लें तो मार्केट में जो है ना सिर्फ़ मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट का डेटा आने वाला है, जो कि मार्केट को कुछ न कुछ पीएमआई का डेटा आने वाला है सितंबर का, जो कि मार्केट को कई हद तक जो है ना इफ़ेक्ट कर सकती हैं। और चाइना का जो है ना हॉलिडे है, तो इसी हिसाब से जो है ना यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा अगर हम देख लें तो एफओएमसी का जो मेंबर स्पीक है, वो भी इस वीक में आने वाली हैं। अगर हम फिर जो है ना डिटेल के साथ वेडनेसडे को देख लें, तो वेडनेसडे में हमारे पास ग्लोबल सर्विस पीएमआई का डाटा आने वाला है और इसके अलावा जो है ना पीएमआई का डाटा आने वाला है, जो कि मार्केट को अच्छे से इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो वेडनेसडे के बाद अगर हम थर्सडे पे के ऊपर चले जाएँ, तो थर्सडे में हमें इनिशियल जॉब क्लेम का डाटा जो है ना वो आ रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा आने वाला है। जो कि मार्केट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दे सकती हैं और जितनी भी मार्केट में बड़े क्रोकोडाइल्स हैं, वो इस एपीएमसी न्यूज़ का वेट करेंगे, ठीक है? ये जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम फिर फ्राइडे वाले दिन यानी 6 अक्टूबर के ऊपर बात करें, तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास आने वाली हैं नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने वाला है और इसके साथ-साथ जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन दोनों से मार्केट में बहुत ज़्यादा भूचाल रहेगा। तो ये तो ही हमारी फंडामेंटल एनालिसिस और अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक। यहाँ पर अगर हम देख लें 2000 का एरिया था जब मार्केट ने क्रॉस किया ना, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम वीक पे जाएँ तो यहाँ पर मार्केट से यहाँ से गिरना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक आना चाहिए जो कि बनता है 1600 का एरिया। अब यहाँ पर एक मेजर जो है ना सपोर्ट एरिया हमारे पास मौजूद है, इसके बीच में अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी इतना ख़ास डेटा नहीं है। यहाँ से मार्केट में हम सेल में थे, यहाँ से भी हम सेल में थे, यहाँ हमने बाय किया, लेकिन अगर हम देख लें तो पिछली 4 वीक से हम जो है ना हम मार्केट में सेल में बैठे हैं, ठीक है? अब हम अगर देख लें तो इस एरिया पर हमें कोई भी रेज़िस्टेंट जो है ना मौजूद नहीं है। तो ये रेज़िस्टेंट को तोड़ने के बाद अब वीकली के हिसाब से यहाँ पर यानी 1800 की एरिया तक हमारे पास कोई रेज़िस्टेंट नहीं है। तो मार्केट यहाँ से आने के बाद दोबारा यहाँ पंप कर सकती है और इसको भी ट्रायंगल को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट दोबारा इस एरिया तक यानी 1600 की एरिया तक आ सकती है। अगर आपको वीकली का जो सिनेरियो है वो क्लियर नहीं है, तो तब तक आप जो है ना इस मार्केट में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लूँ,
तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर मैं इसको थोड़ा-सा देख लूँ। ये हमारी लास्ट वीक की जो कैंडल है, इसका जो हाई बनता है वो 1928 बनता है, ठीक है? और जो लो इसने लगाया है वो 1848 का लो लगाया है। तो अगर इसको हम सेंटर लाइन यानी जो सेंटर लाइन है हमारा वो ये है। तो अगर मार्केट में कैंडल्स इसकी नीचे हैं तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड जो है ना वो सेल की तरफ है। और अगर कैंडल इसकी ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि कैंडल इसकी ऊपर ये बाय में जा रही है। लेकिन जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन की नीचे से है तो मार्केट सेल में है और इसमें हमने जो है ना बाय से टॉप से इसको हमने सेल करना है। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी है, तो या तो मार्केट इसको टच करने के बाद दोबारा यहाँ आ सकती है, हम यहाँ से यानी इस एरिया से जो बनता है 1870 के एरिया से हमें इसको दोबारा सेल करनी है, ठीक है? अब ये तो हुई हमारी वीक की जो फ़ोरकास्ट है, ये तो आप लोग को समझ आ गई। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ H4 के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं H4 के टाइम फ्रेम में आपको लेकर चलूँ, तो आपको बड़ी मज़े की चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो लो था, मार्केट ने इस लो को भी तोड़ दिया और इस लो को भी तोड़ दिया। अब मार्केट ने इसका रिटेस्ट करना है, ठीक है? मार्केट ने इसका रिटेस्ट या तो इस ट्रेंड लाइन से करना है, मार्केट दोबारा गिरेगी जो कि बनता है 1870-1880 का बीच का एरिया है, यहाँ से मार्केट गिरेगी। या मार्केट जो है ना यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से इस ज़ोन को टकराने के बाद जो है ना मार्केट गिर सकती है। या मार्केट जो है ना इस ट्रेंड लाइन को टकराने के बाद मार्केट गिर सकती है। अब हमने करना क्या है, हमने मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल ढूँढनी है, हमने इस मार्केट में बाय नहीं करना। अगर कोई इसको बाय कर दे या कोई भी आपको इसका सिग्नल देता है, वही अल्लाह अल्लाह के बंदे उससे होशियार रहो। क्योंकि अभी आपके पास वीकली का जो टेक्निकल एनालिसिस था वो भी आ गया है और उसके साथ जो है ना H4 की एनालिसिस भी आपके पास आ गई है। तो ये वो मिड लाइन है जो कैंडल इसकी नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेल पोज़ीशन और सेल प्रेशर से और ज़्यादा है, तो इसीलिए हमने सेल ही ढूँढनी है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम एक और कन्फर्मेशन यहाँ पर करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर टॉप से लेकर बॉटम तक अगर फिबोनाची लगाते हैं, तो वही हमारे पास एक गोल्डन जो है ना अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, वो है 0.50 का एरिया, वो भी इस ज़ोन को टच करने के बाद जो है ना मार्केट यानी मार्केट इस ज़ोन को टच करने के बाद जो है ना आती है। और अगर मार्केट 0.6 का जो एरिया है, तो यहाँ से भी मार्केट जो है ना गिर सकती है। तो सबसे बेस्ट जो एरिया है इस मार्केट में वो ये ज़ोन है। अगर मार्केट इस ज़ोन तक आती है तो बहुत अच्छी सेल जो है ना हमें मिल सकती है और हम इस मार्केट में बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में हमारा रिकमेंडेड ब्रोकर है। उनके साथ आप अकाउंट ओपन करें, उसमें डिपॉज़िट करें और उसका स्क्रीनशॉट हमें ईमेल कर दें। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के लिए, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।